हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में बात करूंगा इलेक्ट्रीशियंस एंड क्रेन ऑपरेटर की सैलरी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट करके रखा है कि सर ऑफशोर में क्रेन ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है और इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो बेसिकली मैं दोनों टॉपिक पे बात करूंगा आज, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किसको कितनी सैलरी मिलती है और कहाँ कहाँ पर किस किस फील्ड में, मतलब ऑफशोर में भी अलग अलग फील्ड्स होता है, तो उसमें आपको कहाँ जॉब करना है, कहाँ अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रीशियन से। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियंस जो है ऑफशोर में क्या काम करते हैं। पहली बात ये कि जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्रोसेस प्लेटफॉर्म, वेल हेड, जो ओएनजीसी है, जो प्लेटफॉर्म एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिकल का काम आएगा वो मेंटेनेंस का काम आएगा। मेंटेनेंस काम का मतलब कहीं पर कोई प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करना, किसी पैनल का ट्रबल शूटिंग करना, नया लाइट्स लगाना, नए केबल, नए टर्मिनेशंस, कुछ बेसिकली मेंटेनेंस वर्क को देखने के लिए जो इलेक्ट्रिकल का काम होगा वो उनका बेसिकली जॉब रहेगा। इलेक्ट्रिकल्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। एक नए स्टार्टिंग फेज से इन फेज तक उसको काम नहीं करना है, उसको काम आएगा इलेक्ट्रिशियंस को तभी वो काम करेगा। ठीक है, ओएनजीसी की बात कर रहा हूँ, जितने भी ओएनजीसी प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ओएनजीसी में डायरेक्ट कोई भी जॉब नहीं करता है। ठीक है, ओएनजीसी डायरेक्ट किसी को हायर नहीं करती है। ओएनजीसी में जितने भी फील्ड है आपका, जितने भी कॉम्प्लेक्स है, प्रोसेस हो गया, वेलेट्स हो गया, हर जगह कॉन्ट्रैक्टर्स काम करती है। ओएनजीसी के जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके थ्रू काम करती है। तो वो वहाँ जब आप जाते हो, आप उसमें आपकी जॉब लगती है, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे रहते हो, आप प्रोसेस प्लेटफॉर्म पे रह करके काम करते हो, मेंटेनेंस में समझ लीजिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, वो इलेक्ट्रिशियंस अलग है, उसकी सैलरी क्राइटेरिया अलग है, अलग होगा। ओके, और अभी हम बेसिकली जो बात करेंगे जिसमें ज़्यादा बेनिफिट्स है, ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा पैसे मिलने के चांसेस होता है, वो प्रोजेक्ट्स में होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब जब कोई नया प्लेटफॉर्म इंस्टॉल होना होता है, कमीशनिंग होता है, तो उसमें उसमें आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। उसकी अर्निंग भी बता दूंगा कि कितना कितना इलेक्ट्रिशियंस कमाते हैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर क्रेन ऑपरेटर। ठीक है, क्रेन ऑपरेटर का केस में भी यही है कि आपको प्लेटफॉर्म में रहना है ओएनजीसी के कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में, या प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन होता है, जब नया प्लेटफॉर्म बनता है, बार्ज के क्रेन ऑपरेटर बनना है, या जब कंस्ट्रक्शन हो रहा हो उस टाइम क्रेन ऑपरेटर ऑपरेशन करना है किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में, वो डिफरेंट है, वो दोनों क्राइटेरिया अलग है। तो मैं क्लियर कर दिया कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके सब कॉन्ट्रैक्टर जाते हैं किसी बार्ज में जा करके कंस्ट्रक्शन का काम करना, प्रोजेक्ट वाइज 6 महीना काम करके वापस आ जाना, वो अलग है, उसकी सैलरी भी अलग होती है। और जो ओएनजीसी कॉन्ट्रैक्टर होता है परमानेंट, ओके, जो प्लेटफॉर्म पे रहती है, तो उनकी सैलरी अलग है। ओके, तो इलेक्ट्रिशियंस का जो सैलरी है, जो प्रोजेक्ट वर्क की बात करूंगा मैं, ओएनजीसी का अलग ही सैलरी रहता है, और उनका डे जो है पूरा वर्किंग आवर्स होता है, और कितने दिन तक काम करते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 90 दिन, वो अलग है। उनकी सैलरी के लिए अब बात से बताऊंगा उनकी क्या है। तो बेटर ये है, प्रोजेक्ट वाले जितने भी काम है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियंस की जो सैलरी होती है, जो एक्सपीरियंस बेस वाला, थोड़ा अच्छा 5 साल 6 साल वाले एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, उसकी सैलरी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप गए हो स्टार्टिंग में, तो आपको कम से कम 1,000 रुपया, मिनिमम 800 से 1,000 रुपया पर डे मिलेगा। ठीक है, 800 से 1,000 रुपया। और स्टार्टिंग मतलब मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिशियंस की सैलरी बता रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रिशियंस कैटेगरी में आप गए हैं तो आपको स्टार्टिंग में 800 मिलेगा, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपको और ज़्यादा है तो 1,000 मिलेगा, और ज़्यादा है तो 1,500, 2,000। रेंज लिमिट नहीं है कि आप इलेक्ट्रिशियंस की एक कैटेगरी होता है एक्सपीरियंस बेस पे, आपको 2-2 हज़ार पर डे भी मिल सकता है, 3,000 पर डे भी मिल सकता है। आपका एक्सपीरियंस स्किल कैसा है, आप किस पैनल पे काम करते हो, किस पैकेज के इलेक्ट्रिशियंस पे काम करते हो, आपका मेन स्किल्स क्या है। इलेक्ट्रिशियंस में भी बहुत बस क्राइटेरिया है ना कि आप किस पैकेज पे ज़्यादा एक्सपर्ट हो आप। ठीक है, तो बेसिकली आप नॉर्मल यूँ समझ लीजिए, आप 5 साल का एक्सपीरियंस है अगर, तो आपको वही 800 से लेकर के 1,500 का एवरेज मान के चलिए ऑफशोर में देगा, प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में, है ना।
प्रोजेक्ट में अगर गए हो, नए प्लेटफॉर्म में अगर लग रहा है उसमें गए हो, तो आपको इतना ही रेंज मिलेगा। मतलब आपके यहाँ वही 45,000 मिलेगा, 45,000 35,000, 35 से 45,000 के बीच में आपका सैलरी आएगा, प्लस ओवर टाइम मिला करके आपको 50-60 हो जाता है। ये इलेक्ट्रीशियंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रीशियंस। ओके, हेल्पर का अलग होता है और उससे भी ज़्यादा टेक्नीशियंस का अलग होता है। तो मैं इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियंस और क्रेन ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। तो आप ऑफशोर में 50,000 मिनिमम आप पर मंथ अर्निंग कर सकते हो। पूरा बचेगा आपको, क्योंकि आपको खाना पीना रहना सब बार्ज में रहना है, सब वहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो आपको कोई खर्चा ही नहीं होगा। आपका खर्चा वही होगा जो आप अपना पर्सनल यूजेस चीज़ें खाते हो, पान मसाला गुटखा वॉटेवर, सिगरेट विगरेट, आप वो जो खाते हो ना वही खर्चा है। अदरवाइज़ आपको रहने का, खाने का, पीने का, तेल साबुन आपको जो सब है वो सब मिलेगा। ऑयल जो है वो आपको खुद को लेके जाना पड़ता है। तो ये पूरा सेविंग हो जाती है 50,000 की, अगर आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इलेक्ट्रीशियंस को, ठीक है। सेम अभी क्रेन ऑपरेटर, जो क्रेन ऑपरेटर होता है वो बार्ज में जो प्रोजेक्ट लेके जाते हैं बार्ज के क्रेन ऑपरेटर का, उसमें भी ऐसे ही है। उसका भी 45,000 से 50,000 के बीच में एवरेज सैलरी रहती है उसकी। 30,000 मिनिमम हो सकता हो कि बहुत कॉन्ट्रैक्टर कुछ अच्छा ना हो तो 30,000 तो नहीं, नॉट पॉसिबल। 35 से 50 के बीच में, 35 से 50 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। ओवर टाइम सब मिला करके आपको 60,000 तक एनी हाउ मिलना ही मिलना है, 60,000। ओके, और जाएंगे तो जितने बड़े क्रेन, ज़्यादा टनेज वाले क्रेन, इसका क्राइटेरिया रहता है, उसमें आप जाएंगे तो आपको 70,000, 80,000, 90, 1 लाख पर मंथ सैलरी भी होती है। कोई लिमिट नहीं है, ऑफशोर में कोई लिमिट नहीं है। आपका एक्सपीरियंस, स्किल बेस कैसा है उसके हिसाब से सैलरी मिलती है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, इतना ध्यान में रखिए। और जो भी सैलरी आपको मिलेगी वो पूरा ऑफशोर में सेव होता है, कहीं खर्चा नहीं है। आप 6 महीना काम करेंगे, सपोज 50,000 रुपया मंथली है, तो 3 लाख का पूरा सेविंग आप कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट वर्क 6 ही महीना चलता है। कब स्टार्ट होता है? अक्टूबर में स्टार्ट होता है बेसिकली। कोई भी प्रोजेक्ट लो, ओएनजीसी के अंदर में जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जो भी कंपनी आएगी काम करने के लिए, 6 महीना चलता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना ये हो गया, जनवरी, फिर 5 महीना ये, 5 3 8, 7 से 8 महीना करीब में काम होता है, ठीक है। तो इसमें आप जितना अर्निंग करना है कर सकते हो। और ओएनजीसी के लिए, ओएनजीसी में रह कर के क्या फैसिलिटीज़ होता है उसमें, उसका, या किसी भी इलेक्ट्रीशियंस हो, कोई भी कैटेगरी का आपका अगर वीडियो चाहिए ओएनजीसी में जो लोग रहते हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको। और ये क्रेन ऑपरेटर का मैं बता दिया, इलेक्ट्रीशियन क्रेन ऑपरेटर, और बाकी किसी और का आपको अगर चाहिए वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा मैं। हर एक कैटेगरी वाइज, हर एक स्किल्स के हिसाब से जितने लोग हैं, चाहे वो फिटर्स हो गया, ग्राइंडर हो गया, वेल्डर हो गया, ये सब की कितनी सैलरी होती है, रिगर का कितना हो गया, फोरमैन का कितना हो गया, सारे एक ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आता हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में कुछ बता सकते हैं, कुछ मैंने गलत बताया हो सजेस्ट कर सकते हैं। नो वन इज़ कम्प्लीट, दुनिया में कोई कंप्लीट नहीं है। मैं भी जो बता रहा हूँ हो सकता है रॉन्ग हो, रॉन्ग तो नहीं है, मैं ये चीज़ देखा हूँ, फिर भी हो सकता हो किसी को ज़्यादा मिल रहा हो, कम मिल रहा हो, वो भी हम मुझे बता सकते हैं आप। और ये वीडियो जिसने रिक्वेस्ट किया था वो आप देख सकते हैं, आगे भी किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। किसी को नेक्स्ट फर्दर कोई भी वीडियो अगर चाहिए मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मेरा कुछ ऐसा रहेगा कि ऑफशोर में कितनी सैलरी होती है इंजीनियर्स के लिए। इंजीनियर्स का एक बताऊंगा कि जो इंजीनियर्स सेलेक्ट होते हैं ऑफशोर में, प्रोजेक्ट वर्क वाले की बात कर रहा हूँ सिर्फ ओनली, उसको कितनी सैलरी होती है, कितना अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं बना दूंगा आपको। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आपको जो भी वीडियो चाहिए नेक्स्ट के लिए मैं आपको लिए बना दूंगा। थैंक यू।